सभी को मेरा राधे राधे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्पण में। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे और जो उनकी कृतियां हैं वो पढ़ेंगे। इससे की पहली वीडियो में हमने 7 जो कवि हैं उनकी जन्म तिथि जानी थी। उसी तरह कविता के माध्यम से हम आज ये जीवन परिचय जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और ये आपके बोर्ड की परीक्षा में भी और अनेक परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएगा। आप इसे याद भी कीजिए। बहुत अच्छी तरह इनकी कृतियां हैं वो लिखी हैं, नाटक संग्रह, और इनकी जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और इन्हें कौन सी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, कौन सी जो है रचना उसके संपादक थे, ये संपादन किया था इन्होंने। देखिए कैसे है। सन 1850 में भारतेंदु गए आए, जन्म बनारस में भयो 85 रहे नाए। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये बनारस में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। मात्र 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और एक्स्ट्रा जानकारी है इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, और इनकी मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो चुका था। इनकी पत्नी का नाम था मुन्नो देवी। आगे देखिए इनकी कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी को ज्ञान, संपादन इन्होंने किया कवि वचन सुधा पहचान। जो इनकी भाषाएं, जो इन भाषाओं का ज्ञान था वो थी हिंदी, उर्दू और बांग्ला। अंग्रेजी, इन जो 4 भाषाओं और भी हैं उनका भी इन्हें ज्ञान था। और इन्हें जो संपादन किया है वो कवि वचन सुधा, ये इनकी एक रचना है, उनका इन्होंने संपादन किया है। और एक और रचना इन्हें उनका भी संपादक किया है। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादक इन्हें जान, मैगजीन को बदल कर चंद्रिका को मान। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है उनका जो संपादन किया है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, हरिश्चंद्र मैगजीन का। लेकिन हरिश्चंद्र मैगजीन है, उस मैगजीन का नाम बदलकर अब चंद्रिका रख दिया गया है। क्या रख दिया है? चंद्रिका। देखिए इन 3 दोहों में हमें ये दोहे थे हमारे, इन्होंने किस की रचना क्या था? 1850 में इनका जन्म हुआ था, ये बनारस में हुआ था। और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये इनकी भाषा कौन कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी। इन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और इन्होंने संपादन किया था कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, जो मैगजीन का नाम बदलकर चंद्रिका रख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए आगे हम पढ़ेंगे रचना और उनके निबंध संग्रह छंद की तरह। मदालसा लीलावती परिहास वंचक जान, सुलोचना दरबार दर्पण निबंध संग्रह मान। मदालसा है, लीलावती है, परिहास वंचक है, ये भी निबंध संग्रह है। और सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, ये एक ही है। जो दिल्ली दरबार दर्पण है ये एक ही निबंध संग्रह है। और कितने निबंध संग्रह हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। देखिए 5 निबंध संग्रह हो गए। मदालसा, लीलावती, परिहासवंचक, सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण। नाटक कौन से हैं? अंधे नगरी नीला देवी, श्री चंद्रावली वहाँ आ गई, सत्य हरिश्चंद्र नाटक की भारत दुर्दशा दिखा गई। जो अंधे नगरी है ये नाटक है, ये जो हैं ये सभी नाटक हैं। अंधे नगरी, नीला देवी, श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा, ये भी नाटक हैं। नाटक हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। देखिए 5 नाटक हो गए। और आगे भी हैं कर्पूर मंजरी, रत्नावली, मुद्रा राक्षस जाने, भारत जननी विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बना जान। जो कर्पूर मंजरी है, रत्नावली,
मुद्रा राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर और पाखंड विडम्बना। ये नाटक हैं, ये भी नाटक थे और ये भी नाटक ही हैं इनके। और जिनकी यात्रावत रही हैं, इनकी जीवनी है, वो है लखनऊ की यात्रा करी, सरयू पार की जान, सूरदास की जीवनी, जीवनियाँ पहचान। जो लखनऊ की यात्रा है और सरयू पार की जो यात्रा है, ये इनकी यात्रा व्रत हैं। और सूरदास की जो जीवनी है,